the completion of nuclear fission reaction or nuclear fission in all, we are to begin with nuclear fusion. What do we mean by the term nuclear fusion? और न्यूक्लियर फ्यूजन जो है ये कहाँ पे बेटे रिएक्शन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कंप्लीट होता है, कौन सी इसकी एग्जांपल है और इसका क्या हमें क्या बेनिफिट है, और अगर हम इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को करवाना चाहें इन द आर्टिफिशियल मैनर, whether we are able to perform this reaction or not, we will be studying about this all presently beta. So beta dear, regarding the nuclear fusion reaction, it is basically reciprocal of your nuclear fission reaction, in which we say that the single heavy nucleus which is unstable otherwise, that undergoes furthermore beta in such a way that two or more than two fragments can be seen after the reaction is complete, nuclear fission reaction is complete. But reciprocal to that nuclear fission reaction, in nuclear fusion reaction, two or more light nuclei can come together and combine to form a single heavy nucleus beta. So dear children, nuclear fusion जो है, it is defined as a nuclear reaction in which two or more light nuclei combine together and form a single heavy nucleus beta. So बेटे ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है इसको एज एन एग्जांपल हम स्टडी कर सकते हैं कि आपके पास दो ड्यूट्रॉन्स हैं, एक ड्यूट्रॉन ये है, देयर इज अनदर ड्यूट्रॉन, ये बेटे दोनों ड्यूट्रॉन्स को जब आप कंबाइन कर दोगे आपके पास बेटे जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट साइड पे हीलियम का आइसोटोप बनेगा, दैट इज समथिंग लाइक दिस. ये 1 + 1 2 आपका मैनेज हो गया, 2 + 2 4, हियर इट इज नॉट 4, इट इज 3. इन ऑर्डर टू बेटे मेक दिस आल्सो, यहाँ पर आपका एक न्यूट्रॉन का एमिशन हो जाता है और बेटे साथ ही साथ इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन आपको 3.3 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है अमिट हो जाती है बेटा. इसमें बड़े ध्यान से नोटिस करिएगा, ड्यूट्रॉन और ड्यूट्रॉन ये दो लाइट न्यूक्लियाई हैं, ये कंबाइन कर गए हैं, ये फ्यूज कर गए हैं, आफ्टर दे कंबाइन और फ्यूज टुगेदर ये आपका सिंगल हैवी न्यूक्लियस बन गया है अलोंग विद द बाई प्रोडक्ट एज ए न्यूट्रॉन. और इसमें देखिए काफी ज्यादा एक सिंगल स्टेप में काफी ज्यादा एनर्जी जो है ये बेटे अमिट हो रही है. तो ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल आपके बेटे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का आप कह सकते हैं. एक और हम बेटे एग्जांपल जनरली दिया करते हैं, आपके पास एक प्रोटॉन है, एक और प्रोटॉन है, एक और प्रोटॉन है एंड एक और प्रोटॉन है. ये चारों प्रोटॉन्स बड़े लाइट न्यूक्लियाई हैं, जब इनको बेटे हम फ्यूज करवा देते हैं ये आपको बेटे एक हीलियम न्यूक्लियस दे देते हैं He2 4 along with 2 पॉजिट्रॉन्स आपको मिल जाते हैं. along with the positron आपको बेटे यहाँ पर एक न्यूट्रिनो भी मिल जाता है और बेटे जो न्यूट्रिनो है इट इज अकम्पनीड बाई सम एनर्जी आल्सो. अकेला नहीं आता, जब भी आता है तो इसमें बेटे आपका करीब 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की रिलीज हमें देखने को मिलती है. So this is still another example indicating the nuclear fusion reaction beta. So dear children, once again fusion reaction है क्या? न्यूक्लियर फिशन का बिल्कुल उल्टा है. न्यूक्लियर फिशन में आपका सिंगल अनस्टेबल हैवी न्यूक्लियस
दो या दो से ज्यादा लाइट न्यूक्लियाई में स्प्लिट कर जाता है। लेकिन अगर हम बात करें न्यूक्लियर फ्यूजन की, इसमें लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन करके दे फ्यूज टुगेदर और एक सिंगल हैवी न्यूक्लियस बना देते हैं। ये आपका सिंगल हैवी न्यूक्लियस कुछ इस तरीके से बेटा बन जाता है। तो ये इन दोनों रिएक्शंस में देखिए काफी ज्यादा एनर्जी भी हमें जो रिलीज है वो देखने को मिली है। अब बेटे फर्दर मोर हमारा डेली लाइफ में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी रिगार्डिंग बेटा हम अगर बात करें अपने सोलर सिस्टम में सन की, सन के अंदर बेटे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस जो है बेटा ये चल रहे हैं। और वो जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस हैं बेटा, ये सारे के सारे रिएक्शंस आपके डियर चिल्ड्रन सोलर सिस्टम को एनर्जाइज करने का काम करते हैं। आपके सोलर सिस्टम को एनर्जी ये दे देते हैं। तो आपके सोलर सिस्टम में जितनी भी एनर्जी आपको अर्थ की सरफेस पर रिसीव होती है, इट इज विद ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एनर्जी बीइंग एमिटेड बाय द सन। और वो सन आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी ज्यादा एनर्जी एमिट कर रहा है। और वो जो एनर्जी की एमिशन हो रही है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ a series of the nuclear fusion reactions taking place inside the sun. सन के अंदर बेसिकली लाइट एलिमेंट्स जो है वो कंबाइन करके हैवी एलिमेंट्स बना रहे हैं। और ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस एस्टिमेटेड वे में बेटा थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक अभी भी ये प्रोलॉन्ग करेंगे, चलेंगे। उसके बाद फिर इनका जो न्यूक्लियर रिएक्शंस का स्लो डाउन है वो स्टार्ट होता है, तो होएगा यहाँ, ये एस्टिमेट किया जा रहा है बेटा। अब बेटे एक दो साइकिल्स हैं जो सन के अंदर चल रहे हैं, कई बार आपको एग्जामिनेशन में पूछे भी गए हैं। आइए उनको भी जरा देख लें। दैट आर आल्सो एग्जांपल्स ऑफ योर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस बेटा। आपके पास सबसे पहले बेटे है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दिस बेटे प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। ये सन के अंदर होने वाला सबसे प्रोमिनेंट बेटा रिएक्शन है। इसमें बेटे दो प्रोटॉन्स कंबाइन करते हैं। लेट अस से दैट कि ये एक प्रोटॉन है, ये एक और प्रोटॉन है। इन दोनों ने, देखिए दोनों आपके लाइट न्यूक्लियाई हैं बेटे, दोनों लाइट न्यूक्लियाई जब कंबाइन करेंगे ये आपको एक ड्यूट्रॉन बच्चों दे देते हैं। दिस इज ड्यूट्रॉन अलोंग विद द पॉजिट्रॉन। और इस प्रोसेस में बेटे एक एनर्जी का काफी ज्यादा अमाउंट भी देखने को मिलता है अलोंग विद द न्यूट्रिनो। ये न्यूट्रिनो है बेटा आपका, इसमें 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी जो है इसका एमिशन हुआ करता है। दो प्रोटॉन से हमने स्टार्ट किया है इनिशियली बेटा। अब ये जो दो प्रोटॉन्स कंबाइन करके एक ड्यूट्रॉन बना रहे हैं, ये वाला जो ड्यूट्रॉन है इट विल अगेन कंबाइन विद द प्रोटॉन जो ऑलरेडी आपकी रिएक्टेंट साइड्स पर पड़े ही हैं। और ये मिलके आपको बेटे हीलियम का न्यूक्लियस इस ये वाला He23 दे देंगे। और अलोंग विद दिस बेटे आपका यहाँ पर गामा एमिशन and some energy will be emitted. This is gamma. Let me make space for this beta reaction. Then yes, we will have some energy emitted also beta. और ये आपका along with this 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का एनर्जी आपको बेटे एज ए प्रोडक्ट मिला। इसमें डियर चिल्ड्रन अब देखिए, यहां से आपने स्टार्ट किया, आपको पहले ड्यूट्रॉन मिला, ड्यूट्रॉन के बाद आपको बेटे हीलियम का ये हैवी न्यूक्लियस मिल गया। स्टिल अब ये जो हैवी न्यूक्लियस है आपका He23, इट विल कंबाइन विद He23 वंस अगेन, इट विल गिव यू He24। और डियर चिल्ड्रन यहाँ पे आपको एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन दो प्रोटॉन्स वापस मिल जाते हैं। ये देखिएगा, these are two protons. Along with these two protons बेटा a large amount of energy करीब 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एमिट हो जाया करती है। सो बच्चों देखिए, समझने की कोशिश करिए,
2 प्रोटॉन से आपने स्टार्ट किया था बिगिनिंग में, एंड में आपको यही 2 प्रोटॉन्स वापस मिल गए हैं, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड साइकिल। यहाँ से शुरू हुए, वहीं पे घूम के वापस आ गए, इन द प्रोसेस आपका ये हैवी एलिमेंट जो है ये बच्चों बन गया। और डियर ऐसी ही बात नहीं है, अगर आप ये सारा कंबाइन कर लोगे ना बेटा, ये देखिए 1 2 3 3 इस प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल के स्टेप्स हैं बेटा। तीनों स्टेप्स में जितनी भी एनर्जी रिलीज हो रही है, अगर आप ऐड कर लीजिए, इट इज 18.77 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों ये सिर्फ एक प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल है, ऐसे हजारों लाखों प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल्स, लाखों से भी ज्यादा सन के अंदर हो रहे हैं। और ना सिर्फ प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, ऐसे और भी बहुत से साइकिल्स जो है न्यूक्लियर फ्यूजन वाले जो रिएक्शंस हैं आपके सन के अंदर जो है कंटिन्यूअसली हो रहे हैं। इसीलिए सन के अंदर ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है दैट इज बेटे बीइंग रिलीज्ड एवरी सेकेंड बेटा। और वो एनर्जी का आप अंदाजा लगा सकते हैं, बिकॉज आपने याद होगा, आपको 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि सरफेस ऑफ द सन जो है उसका बेटे टेम्परेचर अंदाजा लगाया गया है, एस्टिमेट किया गया है, करीब करीब 5900 केल्विन के करीब है। तो सन का और अर्थ का डिस्टेंस तो आप जानते ही हैं, तो यू कैन वेल इमेजिन कि इतने ज्यादा डिस्टेंस पर भी इतनी हीट रेडिएशन जो है, ये इंटेंस हीट रेडिएशन आपको जो है देखने को मिल रही है। तो दैट्स हाउ वी कैन एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी बीइंग रिलीज्ड। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर बेटा, आदित्य शर्मा, ध्रुव, गुंजोत, बेटा सारे बच्चों को पता चल रहा है? अरुषि, सुप्रिया, क्षितिज, आदित्य शर्मा, ओके बेटा, ठीक है अरुषि बेटे, ठीक है। डियर चिल्ड्रन, ये साइकिल्स कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, इनको थोड़ा ध्यान से आपने कर लेना है, जैसे आप नोट भी कर लेना है, अगर आपके हाथ में नोटबुक, कॉपी, पेंसिल, पेन वगैरह है तो थोड़ा थोड़ा इनको देखिएगा। इसके बाद बेटे एक और बड़ा प्रोमिनेंट साइकिल रिपीटेडली आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है बेटे, दैट इज बेटे कार्बन नाइट्रोजन साइकिल। कार्बन नाइट्रोजन साइकिल, ये भी आपका बेटे सन के अंदर जो है रिएक्शन कॉन्टिन्यूसली बेटे जो है ये प्रोसीड कर रहा है। इसमें बिगिनिंग में आप बेटे कार्बन से स्टार्ट करेंगे, दिस इज योर कार्बन 612, it is combining with one proton and as a result of that कार्बन का जब आपका एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा तो ये आपको डियर चिल्ड्रन नाइट्रोजन 713 दे देगा। यहाँ पे कुछ एनर्जी भी बेटे रिलीज होगी, लेट द एनर्जी रिलीज इज गिवन बाय Q1। अब ये देखिए नाइट्रोजन आपका जो है 713, ये अगेन नाइट्रोजन 713 इट विल गेट इनटू कार्बन 613। एक आपको बच्चों यहाँ पे पॉजिट्रॉन मिल जाएगा, न्यूट्रिनो मिल जाएगा और थोड़ी एनर्जी भी यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ योर बेटा न्यूक्लियर रिएक्शन। कार्बन 613 जो सेकंड स्टेप में आपके पास बना था, इट विल अगेन कंबाइन विद द प्रोटॉन। और बच्चों आपका एटॉमिक नंबर जब अगेन बाय 1 राइज करेगा तो ये आपको नाइट्रोजन 714 ये एलिमेंट जो है ये दे देता है। अब इसके साथ भी बेटे एनर्जी इस रिएक्शन के स्टेप में भी रिलीज होगी, इसको Q1 Q2 Q3 कह सकते हो आप। देन ये जो 714 है इट विल बेटे अंडरगो फर्दर न्यूक्लियर फ्यूजन, नाइट्रोजन 714 इट विल कंबाइन विद एन अदर प्रोटॉन। और नाइट्रोजन से बेटे हायर एटॉमिक नंबर वाला जो आपका एलिमेंट है, दिस इज डियर चिल्ड्रन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दिस इज 8 एंड दिस इज योर 15 along with the emission of some amount of heat energy। काफी ज्यादा एनर्जी होती है ये भी, और मैं इनको सम अप करूंगा इन द एंड जब आपका साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका जो ऑक्सीजन है, ये जो आप अभी बना पा रहे हो 815, इट विल अंडरगो द रिएक्शन फर्दर और ये आपको नाइट्रोजन 715 एंड अलोंग विद दिस
आपको एक पॉजिट्रॉन मिल जाएगा एंड न्यूट्रिनो एंड बेटा सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल आल्सो बी रिलीज्ड। लास्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन में आपका जो ये नाइट्रोजन 715 बना है, दिस इज बेटे 715, इट विल कंबाइन विद एन अदर प्रोटॉन। इससे बेटे हायर वाला स्टेट आपका बेटे ऑक्सीजन हुआ करता है, लेकिन यहाँ पे आपको ये कार्बन 612 और साथ ही साथ अब देखिए 7 + 1 8 इधर 6 हो गया, 15 + 1 16 इधर 12 रह गया, और आप यहाँ पर इसको हीलियम के न्यूक्लियस को राइट करके बैलेंस कर सकते हैं। सो दिस वे बड़े ध्यान से देखिएगा, आप कार्बन से शुरू हुए थे, इन द एंड आपको कार्बन एज ए प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट रादर मिल गया। और बच्चों ये जो डिफरेंट एनर्जीज रिलीज हुई हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6, हर एक स्टेप में जितनी रिलीज हुई हैं, अगर आप इनका सम कर लें तो ये बेटे करीब 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जो है आपको बेटे ये पूरे रिएक्शन में, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में इतनी एनर्जी बच्चों आपको जो है ये मिल जाया करती है। सो इन दिस वे बेटे यू कैन वंस अगेन वेल इमेजिन दैट कि ऐसे लाखों नंबर ऑफ साइकिल्स जो हैं ये सन के अंदर ऑपरेट हो रहे हैं, और फिर ये तो चलो कार्बन नाइट्रोजन साइकिल है, और भी ऐसे काफी साइकिल जो है वो चल रहे हैं। तो आपके सन के अंदर ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है दैट इज बीइंग रिलीज एवरी सेकंड, और ये आपके न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस की बड़ी अच्छी एग्जांपल्स हैं। सो डियर चिल्ड्रन, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, एनी डाउट फ्रॉम योर साइड बेटा? सुप्रिया, श्रिया, मानविया, लक्ष्य, क्षितिज, अरुषि, गुंजोत, वंशिका, ध्रुव शर्मा, आदित्य शर्मा। डियर चिल्ड्रन, कोई बात ना पता चली हो तो बताइए। ओके बेटा, ठीक है। डियर चिल्ड्रन, आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने एक एटॉमिक बॉम्ब के प्रिंसिपल की बात की थी, जिसमें हमने कहा था कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। यहाँ पे भी अगर इस रिएक्शन को, फ्यूजन रिएक्शन को अनकंट्रोल्ड वे में प्रोसीड करने दिया जाए तो बेटे ये आपका न्यूक्लियर बॉम्ब से भी डेंजरस बॉम्ब जो है, जिसको आप बेटे हाइड्रोजन बॉम्ब बोलते हैं, ये उसका प्रिंसिपल बन जाता है। सो यू कैन से दैट इफ द न्यूक्लियर फ्यूजन reaction is allowed to go in an uncontrolled way, it becomes the principle of hydrogen bomb. So is the intensity of the reaction बेटे। अब बेटे ये रिएक्शन करवाना बड़ा आसान नहीं है, जैसे ही हमने लिख दिया फटाफट, ऐसे नहीं कि रिएक्शन हो जाएगा। इस रिएक्शन को आर्टिफिशियल वे में करवाने के लिए हमें बड़ा एफर्ट करना पड़ता है। प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्या प्रॉब्लम है क्या? वैसे पहली बात तो ये है बेटे, एक प्रोटॉन को जब आप दूसरे प्रोटॉन के नजदीक लेके आओगे, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, दोनों प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। आपने उन दोनों को रिएक्ट करवाना है, आप उनको पास लेके आ रहे हो, लेकिन ड्यू टू द सिमिलर टाइप ऑफ चार्ज उनमें तो रिपल्शन है, वो तो रिएक्ट करेंगे ही नहीं बेटा। अगर आप उनको फोर्सफुली भी एक दूसरे के नजदीक लेके आओगे तो भी ऑन अकाउंट ऑफ द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन दीज टू, उनमें आपका जो है बेटे फ्यूजन हो नहीं सकता है। फिर बेटे तरीका क्या है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस करवाने का? क्या किया जाता है बेटे कि बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁷ केल्विन, ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर
10⁻⁷ केल्विन के ऑर्डर का। ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा बड़ा टेम्परेचर है। ऑर्डिनरी सिचुएशंस में इतना टेम्परेचर जो है ये ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, अर्थ की सरफेस पे हो ही नहीं सकता ये। सो इतना ज्यादा टेम्परेचर अगर आप कर दोगे तो आपके जो प्रोटॉन्स कंबाइन करने वाले हैं उनकी ऑसिलेशंस, उनकी वाइब्रेशंस, उनकी एनर्जी, उसका इतना ज्यादा मैग्नीट्यूड हो जाएगा वाइब्रेशंस का कि उस टेम्परेचर को पे उनके जो फ्यूज करने के चांसेस हैं, कंबाइन करने के चांसेस हैं, वो बढ़ जाते हैं, ये रिएक्शन हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि अर्थ की सरफेस पर अगर आप इतना टेम्परेचर मेंटेन कर दोगे तो अर्थ इटसेल्फ जो है उसकी सरफेस पे बेटी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, कुछ भी नहीं मिलता, किसी भी टाइप की लाइफ का नामो निशान नहीं मिलता है। सो फिर कैसे ये पॉसिबिलिटी है? जिस भी जगह पर ये फ्यूजन रिएक्शन करवाना हो वहां पर सबसे पहले बेटा एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब की प्रिंसिपल को रियलाइज करने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब जो है, जिसको आप एटम बॉम्ब बोल देते हो, जो आपने फिशन के बेसिस पे कर रखा है, आई जस्ट मीन टू से दैट कि पहले वहां पर न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन करवा दिया जाता है। अगर फिशन रिएक्शन हो जाएगा तो वहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी अमिट होगी और वो एनर्जी जो है दैट विल मेक द टेम्परेचर ऑफ दिस ऑर्डर, और तब जाकर आपका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है बेटा ये स्टार्ट हो जाता है। सो ये आपका बेटे जो है अगर इन फ्यूचर ये पॉसिबिलिटी बन जाती है, इसको आर्टिफिशियल वे में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को अर्थ की सरफेस पे करवा लिया जाए, आने वाले टाइम में पता नहीं है। सो हमारा जो सी है, डिफरेंट सीज हैं जो, इनमें बेटा आपके हैवी जो प्रोटॉन्स हैं जिनको आप न्यूट्रॉन्स बोल देते हो वो काफी ज्यादा अमाउंट में पड़े होते हैं। फिर सी वाटर से न्यूट्रॉन्स को लेकर वहां से बेटे आप न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू काफी ज्यादा एनर्जी की प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हम इसको बेटा एक्सपेरिमेंटली अर्थ की सरफेस पर सक्सेसफुली ये टेस्ट नहीं कर पाए हैं। इन फ्यूचर जो यंग साइंटिस्ट्स हैं दे मे बी वर्किंग अपॉन दिस बेटा, और हो सकता है आने वाले टाइम में कि आपका जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है इसको आर्टिफिशियल वे में अर्थ की सरफेस पे पॉसिबल करवा लिया जाए। देन बेटा होल मैनकाइंड, नॉट ओनली वन पर्टिकुलर कंट्री, होल मैनकाइंड विल बी ब्लेस्ड विद ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी या अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी, and that too free of cost, and that too without any type of pollution that is being caused by the fuels these are presently being used beta. So in this way beta आप न्यूक्लियर एनर्जी को फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है इस शेप में समझ, सोच और देख सकते हो बेटा। अब बेटे एक छोटी सी और भी प्रॉब्लम है, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन आपने कल डिस्कस किया था काफी डिटेल में। न्यूक्लियर फिशन की जो रेडिएशन या न्यूक्लियर फ्यूल की डिस्पोजल की प्रॉब्लम है बेटा वो बहुत सीरियस है। लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन आपने करवा लिया, लाइट न्यूक्लियाई बन गए, उसमें कुछ अल्फा बीटा गामा रेडिएशन भी एमिट होंगी, रेडियो एक्टिविटी भी होगी, और वो रेडियो एक्टिविटी जो है बेटा वो ह्यूमन बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी छोड़ दीजिए, हर एक तरीके की लाइफ जो है, लिविंग सेल्स हैं, उनके लिए काफी ज्यादा डेंजरस है। तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि रेडिएशन लीकेज हो जाए, दैट क्रिएट्स वेरी 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 डेडली इफेक्ट्स बेटा। और साथ ही साथ कई बार जब आपने न्यूक्लियर फ्यूल यूज कर लिया, आपने उससे इलेक्ट्रिसिटी बना ली, फ्यूल यूज होने के बाद जो रेजिड्यू बचेगा वो भी हाईली रेडियो एक्टिव होगा, उसको डिस्पोज कहाँ पे करना है, दैट इज ए सीरियस थ्रेट। प्रेजेंटली क्या कर रहे हैं कि साउथ पोल पर जाकर या नॉर्थ पोल पर जाकर बहुत डीप अंडर द सी उसको ये अभी डिस्पोजल वहां पे कर रहे हैं। तो दैट इज अगेन पता नहीं होता कि वो अगर रेडियो एक्टिविटी बेटे वाटर बॉर्न हो जाए, एयर बॉर्न हो जाए, दैट में क्रिएट सीरियस थ्रेट्स आल्सो। तो इसके डिस्पोजल की बड़ी प्रॉब्लम है, इसको रेजिड्यू को कहाँ फेंकना है, दिस इज द प्रॉब्लम बेटा। सो वी होप दैट कि आने वाले टाइम में जो यंग साइंटिस्ट हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ द मॉडर्नाइज्ड रिसर्च टेक्निक्स
ये सारी का सारा अच्छे से सॉल्व कर लेंगे एंड द होल मैनकाइंड विल बी बेनिफिट विद दिस अनलिमिटेड टाइप ऑफ एनर्जी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस चैप्टर बेटा। अब मैं न्यूमेरिकल्स भी कर पाऊंगा, बट बिफोर दैट किसी भी बच्चे को कुछ पूछना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। आदित्य शर्मा, ध्रुव शर्मा, गुंजोत, वंशिका, अरुषि, क्षितिज, लक्ष्य, मानविया, सिया, सुप्रिया। बच्चों किसी भी स्टूडेंट ने कोई भी बात इस पूरे चैप्टर में अगर पूछनी है तो यू आर मोस्ट वेलकम बेटा। एनी पॉइंट फ्रॉम योर साइड रिगार्डिंग दिस होल चैप्टर बेटे? यस डियर ऑल। अरुषि, आदित्य, गुंजोत। हाँ जी गुंजोत बेटे, ऑल वेल। आदित्य ठीक है बेटे, ठीक है। चलिए बेटे, आप लोगों को समझ आ गया तो फिर बड़ी अच्छी बात है, खुशी वाली बात है। आइए आगे चले, न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करें इस चैप्टर के, सो दैट कि हम फिर नया चैप्टर जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें और जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस भी फिनिश हो जाए और आपके एग्जाम्स रेडी हैं, आने वाले ही हैं नियर फ्यूचर में। यू शुड बी प्रिपेयरिंग योरसेल्फ वेल। सीबीएसई ने ऑलरेडी कहा हुआ है मार्च अप्रैल टाइम दिया हुआ है। वी होप कि आप काफी हार्ड वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी, तो कंटिन्यू वर्किंग हार्ड बेटा। छोटा सा न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन इम्पैक्ट पैरामीटर। आइए देखें, न्यूमेरिकल है बच्चे। एन अल्फा पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी 8 MeV। एन अल्फा पार्टिकल having kinetic energy 8 MeV is projected towards the nucleus। न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर 22 आपको दिया हुआ है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है। फिर से बेटे ध्यान दीजिएगा, एन अल्फा पार्टिकल having kinetic energy of 8 mega electron volt is projected towards a nucleus। न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर आपको दिया हुआ है। फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बेटे आर नॉट आपको निकालना है। फार्मूला मैं लिख देता हूं, कैलकुलेशन आप कर दीजिए। आर नॉट इज बेटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर इंटू 2 अपॉन ई। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 जेड ई स्क्वायर अपॉन ये काइनेटिक एनर्जी वाला ई। ऑल ऑफ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज बेटा। आदित्य, ध्रुव, गुंजोत, वंशिका, ऋषि, क्षितिज, लक्ष्य, मानविया, सिया, सुप्रिया, सब कुछ आपके सामने। सिंपल वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट कर दीजिएगा। कैलकुलेटर आपके पास होगा आई एक्सपेक्ट। आदित्य शर्मा। हाँ जी गुंजोत बेटा, इसको सॉल्व करना है पुत्र। क्वेश्चन मैंने पूछा है, आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो? इसको सॉल्व करो, वैल्यूज डालो, फटाफट सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। ये कोई पूछने वाली बात है? ऑफलाइन ही है बेटे, ऑनलाइन खत्म हो गया। अब एवरीथिंग विल बी ऑफलाइन। जैसे आपके एग्जाम्स पहले हुए थे वैसे ही होगा सब कुछ। gear up for your next assignments as such। be prepared well। उत्तर वैल्यूज देखो इसकी डाल के। बेटे हो जाएगा सब कुछ, हो जाएगा हो जाएगा। लेट द टाइम कम। इसकी वैल्यू डालिए आप बेटे प्रेजेंटली, देखिए कितना आ रहा है बेटा। आदित्य, चलिए मैं ही करता हूं बेटे। आर नॉट इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ 2 तो है ही है। Z 22 है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19। इसका स्क्वायर करना है तो मैं ऐसे कर देता हूं। इन द डिनोमिनेटर 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके आपको वोल्ट्स बनाने सॉरी जूल्स बनाने पड़ेंगे बेटा। तो यू विल मल्टीप्लाई इट बाई मेगा है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बने पहले,
फिर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए कितना आता है। डियर चिल्ड्रन, ऑल ऑफ यू बेटा सुस्त मत पड़ा करो बेटे। आदित्य शर्मा, वंशिका, क्षितिज, चेक करिए कितना आ रहा है। गुंजोत, अरुषि। डियर चिल्ड्रन, मेक कैलकुलेशन ऑल ऑफ यू। यस बेटे, ऑल ऑफ यू। हाँ जी ठीक है। यस इट इज बेटा 7.92 10⁻⁻15 meters. So this is the distance of closest approach. आप देख रहे हैं कि ये न्यूक्लियस के साइज के ऑर्डर का है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। सो डियर चिल्ड्रन, विद दिस मैं यहाँ पे रुकता हूँ। 5 मिनट्स के बाद हमारा सेकंड पीरियड है, आप रीज्वाइन करिएगा बेटा। सो तब तक आप अपना बेटा जो है 5 मिनट्स का आपको बीच में रेस्ट है, देन वी विल बी अगेन ज्वाइनिंग। थैंक यू ऑल बेटा।